वीर, वीर, रामू, तुम्हारे साहब जी कहाँ हैं? और एक बात बता, तू हमारे बेड पे क्यों लेटा हुआ है? अरे मैम साहब जी घर पे नहीं है, तभी तो मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ। मैम साहब, क्या काम है साहब जी से ऐसा, मुझे बता दो। रामू, तू पागल हो गया है क्या? सबसे पहले ना मेरे बेड पे से उठ। और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेड पे लेटने की? तुझे तेरी औकात का पता है ना? तू सिर्फ हमारे घर का ना एक छोटा सा नौकर है। झाड़ू पोछा करता है तू हमारे घर में। खड़ा हो हमारे बेड पे से। मैम साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम ना मुझसे सेटिंग कर लो, जिंदगी में खुश रखूंगा आपको। तू मुझे कितना खुश रखेगा या कितना नहीं, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं ना अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके साथ ना बहुत खुश हूँ। और अगर मैंने तेरी इन हरकतों के बारे में उन्हें बता दिया ना, तुझे ना काम से तो निकालेंगे ही और तुझे ना पुलिस के हवाले भी कर देंगे। अरे मैम साहब, मुझे पता है तुम साहब जी से डर रही हो। तुम्हें ना साहब जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साहब जी को पता चलेगा ही नहीं। तुम भी नहीं बताओगी, मैं भी नहीं बताऊंगा। और मुझे अच्छे से पता है कि साहब जी तुम्हें टाइम नहीं दे पाते हैं। मैम साहब, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे ना तुम करीब आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। मुझे लगता है तू ना ऐसे नहीं मानने वाला। जब तू हमेशा के लिए जेल में सड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि किसी की वाइफ पे कैसे नजर रखी जाती है। रुक जाओ सालू, उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें वो ऐसा क्यों बोल रहा है। सालू, तुम्हें तो पता है मैं ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पर रहता हूँ, तो मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है, तो बस तुम्हारे बारे में ही जानने के लिए हम दोनों ने प्लान बनाया। उसने वैसा ही किया। प्लीज़ इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और गलत मत समझना, क्योंकि मेरे कहने पर उसने ये सब किया है। हाँ मैम साहब, साहब ना बहुत अच्छे हैं, साहब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने भी साहब के कहने पर ये सब किया है। मैम साहब, अगर मुझसे थोड़ी भी गलती होगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। वीर, तुम्हें अपनी वाइफ के ऊपर इतना सा भी विश्वास नहीं है? तुमने मेरे बारे में ये सब सोच कैसे लिया कि अगर तुम मुझे टाइम नहीं दोगे तो मैं घर में रहकर ऐसी हरकत करूंगी? सालू, ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद इन फ्यूचर मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुमने जो गलती की है ना वीर, ये माफी के लायक नहीं है। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर छोड़कर। मैं क्यों रहूँ फिर तुम्हारे साथ? मैम साहब, प्लीज़ साहब को इस तरह से छोड़कर मत जाओ। साहब ने कोई गलती थोड़ी की है, और गलती भी की है तो वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज अगर मैं तुम्हारे इस घर में रुकूंगी ना, तो सिर्फ रामू के कहने पर, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। ठीक है सालू, मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू। और रामू, तुम भी अपना काम करो, और सॉरी जो मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए बोला।